बैक टू द चैनल। सो आप सभी को पता होगा, जैसे कि आप सभी को याद होगा कि आज 12 मार्च है एंड आज आप सभी में से कुछ लोगों का PVA का एग्ज़ाम भी होगा। एंड जिनका नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो है एंड जिनका है उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, अब जिनका नहीं है, बेसिकली जिनका नहीं हुआ था उनके लिए तो रिव्यू के तौर पर है, क्योंकि एक मेरी स्टूडेंट ने मुझे रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है कि किस तरीके का उनका एग्ज़ाम आया था। एंड मैं सच में दिल से थैंकफुल हूँ उनके लिए। एंड जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको भी उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज हमें एक छोटू से रिव्यू से एग्ज़ाम के ये पता चलता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम जो है वो आपका आने वाला है। ठीक है, सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा SOSC 2022 से 2023 में आज 12 मार्च को परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, वो था 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच तक का पूरा। एंड किसके लिए था वो था क्लास 9th के लिए। तो फटाफट से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको उनकी कमेंट पढ़कर बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर हमें घर के लिए नहीं मिलता है। जो SOSC है वो अपने ही सेंटर पर वहाँ पे रखवा लेता है जहाँ पे आपका सेंटर जो है पड़ा हुआ है। तो आप सभी ने अभी तक जिनका भी हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल का एग्ज़ाम होने वाला है 13 मार्च को, आई होप उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा एंड उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लिया होगा। ठीक है, सो उसको बात को करते हैं साइड एंड हमें आज ये देखना है कि किस तरीके का हमारा एग्ज़ाम जो था वो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के बच्चों के लिए आया था। क्या एग्ज़ाम पैटर्न था वो 2022 वाले सेशन के लिए। ठीक है, सो अगर इसको कोई बच्चा 2023 से 24 के सेशन के लिए भी देखेगा आगे, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। सो आप सभी को अब पूरा अच्छे से मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके का आपका एक एग्ज़ाम जो है बिल्कुल उसका पैटर्न एक तरीके से चेंज कर दिया गया। जो 2021 में आया था जैसा एग्ज़ाम, वैसा इस साल कुछ भी नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था। मीडियम लेवल का आया था कि अगर बच्चा पढ़कर गया है और वो थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोर डालता है और अपने दिमाग को थोड़ा सा खर्च करता है उन क्वेश्चंस के लिए, तो वो आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं हमारा एग्ज़ाम किस तरीके का आया था। हाँ जी, तो मेरे पास इनकी कमेंट आई थी। 1 सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, नाउ सीन ड्राइंग अकेडमी एंड इनका अकाउंट जो है यूट्यूब का वो बेसिकली इस नाम से बना हुआ है एंड आई डोंट नो कि इनका रियल नेम क्या है। सो जो भी है कोई बात नहीं, उससे हमें मैटर नहीं करता वो, बट स्टिल अगर वो बताना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरे को जानकर काफ़ी खुशी होगी। एंड आगे से कभी भी आपका नाम अगर मुझे लेना होगा तो मैं आपका रियल नेम ही लूँगी। ठीक है, तो इस बात को साइड करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इनका जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डन है पूरा, इन्होंने दे दिया है उसको। एंड देन इन्होंने बताया कि जो इनका एग्ज़ाम था वो टोटल कितने मार्क्स का आया था, वो आया था 250 मार्क्स का। ठीक है, बट जैसा कि हमें पता था कि 2021 में 2021 में जो एग्ज़ाम था वो 300 मार्क्स का आया था, लेकिन इस साल 250 मार्क्स का आया। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है एंड जो आपके क्वेश्चंस थे उनमें काफ़ी चेंज हुआ है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि जो आपके क्वेश्चन नंबरिंग थी वो टोटल 61 क्वेश्चंस आए थे इनके एग्ज़ाम में एंड 60 क्वेश्चंस जो थे वो इनके MCQ टाइप थे एंड जो 1 क्वेश्चन था इनका वो क्या था, वो इनका था सब्जेक्टिव, यानी कि जो लिखना होता है, रिटन होता है। ठीक है, तो MCQs के लिए आपको OMR शीट मिलती है एंड रिटन देने के लिए, लिखने के लिए आपको वैसी ब्लैंक पेज जो है वो मिलता है। एंड देन फिर इन्होंने हमें बताया कि जो हर एक क्वेश्चन था वो 4 मार्क का था, यानी कि ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क एंड ईच रॉन्ग आंसर कंटेन 1 मार्क, यानी कि अगर कोई भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो गलत होता है तो क्या होगा, आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जाएगा। बट फिर इन्होंने कहा, देखो इन्होंने कहा कि लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन देखो नेगेटिव मार्किंग थी, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, ड्राइंग एकेडमी नेगेटिव मार्किंग थी बिकॉज हमारी नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही होता है क्वेश्चन का 1/4 नंबर जो है वो कट कर लेना। ठीक है, तो 1/4 जो नंबर है वो कट हो गया बिकॉज 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन था। एंड अगर हम 1/4 करते हैं
सो 4 से 4 कट गया, 1 आ गया एंड इज इक्वल टू 1। तो अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक नंबर जो वो कट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो थी आपकी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की जो राइट आंसर्स थे उनकी नंबरिंग ज़्यादा है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर इन्होंने हमें बताया, 1 सेकेंड, हाँ, फिर इन्होंने हमें बताया कि जो पेपर था उसमें ज़्यादातर इजी क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड लेवल है, मींस जो आपका लेवल है उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, इजी थे, वो बच्चा कर सकता है अगर बच्चा पढ़कर गया हुआ है तो। एंड थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे वो हार्ड भी थे, बिकॉज देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ऐसा तो नहीं है कि ईजी से ही काम चलेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो हार्ड ही देने पड़ेंगे जो एग्ज़ाम बना रहा है, और जब तक हार्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो करने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत हार्ड थे एंड ट्रिकी थे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो रीजनिंग होती है, हमारा जो रीजनिंग का पोर्शन होता है ना, बेसिकली जो मेंटल एबिलिटी का पोर्शन होता है वो हमारा ट्रिकी होता है, यानी कि उसमें अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है, उसकी ट्रिक्स पता है और हम अपना थोड़ा सा माइंड का यूज़ कर रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने अपना बताया कि इनको पूरा ऐसा श्योरिटी है कि इनके 185 मार्क्स आ जाएंगे 250 में से, राइट, 185 मार्क्स आ जाएंगे 250 में से। तो आई थिंक आपके चांसेस हैं एसओएससी में परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में आने के, बिकॉज देखो पिछले साल की कट ऑफ आपकी 71.4 गई थी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट की जर्नल वालों की, सो इस साल कम से कम 100 अबव जा सकती है, 100 प्लस जा सकती है इस साल आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो ये तो बात रही इनकी जिनका आपने एग्ज़ाम दिया था। एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने बताया, फिर इन्होंने बस अपने बारे में ही बताया है कि इन्होंने 61 में से 55 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे एंड देन जो इनको डाउट लग रहा था वो हो सकता है कि रॉन्ग हो सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम था उसमें सिलेबस किस तरीके का आया था, यानी कि क्वेश्चंस किस जो सिलेबस था जो मैंने आपको पहले बताया था उससे आया था, या फिर जो हमने अपना जो मैसेज है एसओएससी ने हमें किया था उससे आया था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल जो सिलेबस मैंने बताया था आपको इस साल वाला उसी में से आया था, लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारा जो पैटर्न था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो चेंज हो गया था इसी साल एकदम से। 2-3 दिन पहले मैंने 9 तारीख को खबर दी थी सभी बच्चों को, और 9 तारीख को सबके पास मैसेजेस आए थे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए रजिस्टर किया था, उनके पास मैसेजेस आए थे। एंड देन उनको पता चला था कि उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है, और अब उनके एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज करके उसके सिलेबस में चेंज करके क्या ऐड किया गया था, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड आपका कॉम्प्रीहेंशन। सो आपका मैथमेटिक्स आया था, कॉम्प्रीहेंशन आया था एंड आपकी रीजनिंग आई थी इनके एग्जाम में जो इन्होंने अभी बताया। एंड इजी प्लस हार्ड क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इजी प्लस हार्ड क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऐसा नहीं कर सकता कोई भी जो बना रहा है एग्जाम को कि वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस दे दे, नहीं, थोड़े बहुत ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं और थोड़े बहुत हार्ड भी होते हैं। और ज़्यादातर ये था कि अपने माइंड को, मतलब अपने माइंड की जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आपका जितना भी लेवल है उसको पूरा दिमाग में बिठाकर उन्होंने क्वेश्चन दिए थे कि आप अपने माइंड से उनको सोल्व करें, यानी कि रट्टाफिकेशन नहीं थी, माइंड से सोल्व करने वाला था। सो एज इट, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट्स इट। आपका किस तरीके का जो रिव्यू इन्होंने मुझे दिया, फीडबैक दिया परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए, जो आज आपका एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, और अगर कोई बच्चा बाद में देख रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था। सो आपके लिए क्यों हेल्पफुल है, बिकॉज हमें छोटू सा क्ल्यू लग जाता है कि हाँ भाई देखो, पहले इनके में बताया था कि ओनली एमसीक्यूज आएंगे, 2021 में ओनली एमसीक्यूज आए थे, हमें पता है, और उसी के बेसिस पर आपका सिलेबस था कि एमसीक्यूज आएंगे एंड देन आपका सिलेबस ये है। बट इस साल क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आ गया एंड 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव था वो कितने मार्क्स का था, वो आपका 10 मार्क्स का था, राइट, वो आपका 10 मार्क्स का था जो एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव था। तो कुल मिलाकर आप लगा सकते हैं कि कितना हो गया आपका टोटल मार्क्स,
का पेपर जो है वो कितने का हो गया, 250 का हो गया, राइट। सो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई है कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न इनके में रहा। अब आपने देखा कि एग्ज़ाम पैटर्न 2021 से 22 का बिल्कुल चेंज हो गया है, 22 से 23 वालों के लिए, इस साल के बच्चों के लिए बिल्कुल चेंज है पिछले साल के, अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें। तो आप यहाँ से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि आने वाले हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरीके के होने वाले हैं, ठीक है। और रही बात आप सभी के फीडबैक पर ही मैं ये वीडियो बना सकती हूँ, तो जैसे इन्होंने मुझे फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को भी इनको थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज आपको इनके फीडबैक के थ्रू ही आपको ये वीडियो मिल पा रही है। वरना देखो मैं तो एग्ज़ाम देने जा नहीं सकती हूँ, आप ही लोग जाएंगे जिन्होंने रजिस्टर किया है एंड जिनकी एज है। सो वो लोग जा सकते हैं, तो वही हमें फीडबैक दे, रिव्यू दे, चाहे वो कमेंट बॉक्स में दे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे दे जो कि योनी क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे जाके भी दे सकते हैं। अब जैसे कल आपका एग्ज़ाम है हाई एंड 21st सेंचुरी का, तो प्लीज़ वो बच्चे भी जाके मुझे फीडबैक दे जब उनका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो क्योंकि इस तरीके से आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए उनको थोड़ा थोड़ा क्ल्यू मिलता चला जाता है कि किस तरीके का उनका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है, एंड उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो इसीलिए प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा जिनका एग्ज़ाम कल है, और जब हो जाएगा तो मुझे दीजिएगा। बाय द वे अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप सभी के साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।